नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल कनेक्टिविटी देश में प्रत्येक नागरिक के जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र के नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण सहित प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए और महागठबंधन दोनों के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर गतिरोध जारी। भारतीय वायुसेना आज अपना 93वां स्थापना दिवस मना रही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अत्यधिक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में देश के नभ क्षेत्र की रक्षा करने के लिए वायुसेना की प्रशंसा की। जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा खराब मौसम के कारण 3 दिन स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू और कोलंबो में महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में आज पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में डिजिटल कनेक्टिविटी अब कोई विलासिता नहीं है, बल्कि ये सभी के जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार, मीडिया और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के 9वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने देश के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सफलता को रेखांकित करते हुए कहा कि निवेश, नवाचार और मेक इन इंडिया का सबसे अच्छा समय है। जो देश कभी 2G को लेकर स्ट्रगल करता था, आज उसी देश के लगभग हर जिले में 5G पहुंच चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन 2040 की तुलना में 6 टाइम बढ़ चुका है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 28 टाइम्स और एक्सपोर्ट में 127 टाइम्स की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हाल ही में स्वदेशी 4G स्टैक लॉन्च किया है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही भारत दुनिया के उन 5 देशों में शामिल हो गया है जिनके पास ये क्षमता है। भारत ने अपना मेड इन इंडिया 4G स्टैक लॉन्च किया है। ये देश की बड़ी स्वदेशी उपलब्धि है। अब भारत दुनिया के उन 5 देशों की लिस्ट में आ गया है जिनके पास ये सामर्थ्य। इंडिजीनियस 4G एंड 5G स्टैक के जरिए हम न केवल सीमलेस कनेक्टिविटी को सुनिश्चित कर पाएंगे, बल्कि देशवासियों को तेज इंटरनेट और रिलायबल सर्विसेज भी दे पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस केवल मोबाइल और दूरसंचार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कुछ ही वर्षों में एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्रौद्योगिकी मंच बन गया है। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट और स्केलिंग हो, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना हो, भारत हर आयाम में आगे बढ़ रहा है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज भारत एक इफेक्टिव प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। साथियों, इंडिया मोबाइल कांग्रेस और टेलीकॉम सेक्टर में भारत की सफलता आत्मनिर्भर भारत के विजन की ताकत को बताता है। इस अवसर पर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत अब दुनिया का डिजिटल ध्वजवाहक बन गया है। उन्होंने कहा कि देश की दूरसंचार क्रांति 4G, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिजिटल फर्स्ट और डिलीवरी पर आधारित है। श्री सिंधिया ने कहा कि देश के 99.9% जिले अब 5G से जुड़ चुके हैं। पिछले 11 साल में हमारे मोबाइल डेटा की लागत में 98% की कमी आई है। आज भारत में 120 करोड़ लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो दुनिया भर में मोबाइल इस्तेमाल करने वालों की आबादी का 20% है। 2014 में 6 करोड़ इंटरनेट ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ता थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 94 करोड़ 4 लाख हो गई है। 44 मिलियन ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय यात्रा पर मुंबई पहुंच रहे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सहित कई प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर लगभग 3 बजे नवी मुंबई पहुंचेंगे, जहां वे लगभग 19,650 करोड़ रुपए की लागत से बने नवनिर्मित नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वे नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे और मुंबई में विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ एवं लोकार्पण करेंगे, जिनमें मुंबई मेट्रो लाइन 3 भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई वन एकीकृत सामान्य मोबिलिटी ऐप भी लॉन्च करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस बीच यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर आज सुबह अपने पहले आधिकारिक भारत दौरे पर मुंबई पहुंचे। इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय वार्ताएं करेंगे। कल मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के 6ठे संस्करण में प्रधानमंत्री मोदी और यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भाग लेंगे तथा इस अवसर पर मुख्य भाषण भी देंगे। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का उनकी पहली भारत यात्रा पर हार्दिक स्वागत किया है। श्री स्टारमर के साथ ब्रिटेन का अब तक का सबसे बड़ा व्यापार प्रतिनिधिमंडल भी आया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के मजबूत और पारस्परिक रूप से समृद्ध भविष्य के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए कल होने वाली बैठक का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री स्टारमर मुंबई में कल ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के 6ठे संस्करण में भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर गतिरोध अब भी जारी है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास द्वारा सीटों की मांग के बाद एनडीए के भीतर प्रत्येक घटक दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इस पर भी अभी अनिश्चितता बनी हुई है। भाजपा के बिहार चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ नई दिल्ली में श्री पासवान के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा की और गतिरोध को समाप्त करने का प्रयास किया। पटना में मीडिया से बातचीत में श्री चिराग पासवान ने कहा कि सीट बंटवारे पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। दूसरी ओर कांग्रेस तथा राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता का चेहरा हैं। उन्होंने कहा कि सीटों के बंटवारे की घोषणा जल्द ही की जाएगी। जल्द सीटों का भी आप लोगों के सामने आ जाएगा। महागठबंधन अभी नेतृत्व भी नहीं तय हुआ है। एनडीए का नेतृत्व तय है, नियत तय है, नीति तय है, घोषणा सारी चीजों का। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि एनडीए विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी का किसी से कोई विवाद नहीं है और वे बिहार विधानसभा में मान्यता प्राप्त पर्याप्त सीटों की मांग कर रही है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में लोक जनशक्ति पार्टी आर अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बिहार फर्स्ट की सोच के साथ प्रदेश के विकास के लिए काम करने की प्रतिबद्धता के साथ चुनाव लड़ेगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को मैं आगे बढ़ाता रहा। हमारा लक्ष्य है बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ, इस संकल्प के साथ आज के दिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर एक कार्यकर्ता चुनावी रण में उतरेगा और लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ बिहार को एक विकसित राज्य बनाना। भारतीय वायुसेना आज अपना 93वां स्थापना दिवस मना रही है। भारतीय वायुसेना विश्व की विशालतम वायुसेना में से एक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने वायुसेना के जांबाज योद्धाओं और उनके परिवारों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में देश की सेवा में अनुकरणीय साहस, प्रतिबद्धता और उत्कृष्ट सेवा के लिए वायुसेना की सराहना की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और कई अन्य सफल सैन्य अभियान वायुसेना के अमूल्य योगदान के प्रमाण हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में वायुसेना को वीरता, अनुशासन और सटीकता की प्रतिमूर्ति बताया।
वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने आज कहा कि भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया है। वे वायुसेना प्रमुख गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पर वायुसेना दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना के प्रदर्शन ने हमें गौरव से भर दिया है। हमने दुनिया को दिखाया है कि कैसे वायु शक्ति का उपयोग कर कुछ ही दिनों में निर्णायक सैन्य परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। साहसिक और सटीक हमलों ने राष्ट्र को उसकी ताकत और हवाई शक्ति के आक्रामक इस्तेमाल के महत्व को दिखाया है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। इसकी शुरुआत 22 सितंबर से हुई थी। जीएसटी सुधार से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है। जीएसटी में नए सुधार से उत्तर प्रदेश के कारीगरों, किसानों और छोटे व्यवसायों को बड़ा प्रोत्साहन मिला है। यह सुधार राज्य के पारंपरिक क्षेत्रों के लिए विशेष महत्व रखता है, जहां जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे भदोही के कालीन, मुरादाबाद के पीतल के बर्तन और सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी जैसे प्रसिद्ध उद्योगों के निर्यात को बढ़ावा मिलने के साथ ही कारीगरों के आजीविका को भी मजबूती मिली है। कानपुर और आगरा के चमड़ा और जूता उद्योग, जिनमें 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं, अब 2500 रूपए तक की कीमत वाली वस्तुओं पर कम जीएसटी का लाभ उठा सकेंगे, जिससे छोटे और मध्यम उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को भी बढ़ोतरी मिलेगी। फिरोजाबाद, खुर्जा, गोरखपुर और आजमगढ़ जैसे शहरों में बने कांच, सिरेमिक और टेराकोटा उत्पादों पर भी अब 5% जीएसटी लगेगा, जिससे इनकी मांग में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही मेरठ, वाराणसी और चित्रकूट जैसे शहरों में बने पारंपरिक खिलौने, हाथ से बने कागज और पर्यावरण अनुकूल स्टेशनरी के उद्योगों को भी इस कटौती से लाभ होगा। आगरा का प्रसिद्ध पेठा भी अब 5% जीएसटी श्रेणी में आने से सस्ता हो गया है, जिससे छोटे मिठाई कारोबारियों को मजबूती मिली है। नई दरों के साथ ये जीएसटी सुधार उपभोक्ताओं के लिए सामान सस्ता बनाने और कारीगरों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है। समर्थ के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण लगातार 3 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू हो गई है। श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने बताया है कि तीर्थयात्रियों को भवन की ओर बढ़ने की अनुमति दी जा रही है। आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में आज पाकिस्तान का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। कोलंबो में यह मैच दोपहर बाद 3 बजे से खेला जाएगा। प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 93 अंक बढ़कर 82,020 पर और निफ्टी 9 अंक बढ़कर 25,117 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल कनेक्टिविटी देश में प्रत्येक नागरिक के जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र के नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण सहित प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए और महागठबंधन दोनों के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर गतिरोध जारी। भारतीय वायुसेना आज अपना 93वां स्थापना दिवस मना रही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अत्यधिक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में देश के नभ क्षेत्र की रक्षा करने के लिए वायुसेना की प्रशंसा की। जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा खराब मौसम के कारण 3 दिन स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू और कोलंबो में महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में आज पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।